हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला बैसमिल सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 5 का सेक्शन है। मॉडल पेपर 5 का सेक्शन है। इसके अंदर अपने 3 क्वेश्चन करेंगे, सारे एक एक मार्क्स के होंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर अपने पास टोटल 13 पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने पास 6 पार्ट होंगे और थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपने पास 12 पार्ट होंगे। टोटल अपने 31 पार्ट करेंगे, 31 मार्क्स का पेपर करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 245 एंड 1029 आर डिवाइडेड लीस्ट 5 इन ईच केस रिस्पेक्टिवली। तो अपने ये पूछा गया भी वो कौन सा नंबर है जिससे अगर अपने 245 और 1029 को डिवाइड करें और हर बार 5 माइनस रहे। तो मींस क्या बोला गया भी 245 माइनस 5 इज इक्वल टू 240 और 1029 माइनस 5 इज इक्वल टू 1024। यानी कि ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे ये वाले दोनों नंबर अपने डिवाइड हो जाएं। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये वाले दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। तो पहले 60 देखो, अगर 60 से किसी नंबर को डिवाइड करें तो लास्ट में जीरो चाहिए दोनों को। तो इसके अंदर जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब 60 ऑप्शन नहीं होगा। 15 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो लास्ट में या तो 5 चाहिए अपने को या फिर जीरो चाहिए, लेकिन इसके अंदर 5 नहीं है ना जीरो है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब 9 से देखो, 9 से 240 डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब 9 ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बचा अपने पास? ऑप्शन ए ऑप्शन से अपने ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे और हर बार अपने पास 5 ही रिमाइंडर बचेगा। सेकंड देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोज आर 4 एंड -4। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने को फाइंड करनी है जिसकी जीरोज 4 और -4 हो। मींस क्या बोला गया है? x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -4 है। तो x, अगर x 4 को अपने लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एक जीरो तो अपने पास ये होगी, और इसको अपने लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, x -4 x +4, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला बन जाता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र मीन्स एक्स स्क्र माइनस 4 स्क्र, और 4 की स्क्र कितनी होगी? 16। a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो मीन्स एक्स की स्क्र माइनस 4 की स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 16। तो एक्स स्क्र 16 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शन है जो मैंने नीचे लिख दिए, यहाँ पे लिखना भूल गया था मैं, इसलिए नीचे लिख दिया, ठीक है। द एज ऑफ फादर इज थ्राइस द एज ऑफ सन। इफ द एज ऑफ फादर इज x years, देन एज ऑफ सन आफ्टर 5 year विल बी। ये बोला गया अभी एक पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र की 3 टाइम्स है, तो 5 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी ये पूछा गया अपने से। तो कैसे करेंगे अपने? अगर अपने मान लो पिता की उम्र को x मान लेते हैं तो बेटे की उम्र क्या हो जाएगी? 1/3x। अगर पिता की उम्र को अपने x माना तो बेटे की उम्र क्या होगी? 1/3x। या फिर इसे अपने ये भी लिख सकते हैं x/3। 1/3x को क्या लिख सकते हैं अपने? x/3। और 5 साल बाद पूछा है तो क्या करेंगे? इसके अंदर अपने 5 ऐड कर देंगे। 5 साल बाद पूछा गया तो इसके अंदर 5 ऐड कर दिया। देख लो इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल डीईएफ। अपने पास दो ट्राइंगल है, पी क्यू आर और ट्राइंगल डीईएफ। इसमें बोला गया भी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के इक्वल है। और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई। ये वाला एंगल किसके इक्वल है? ई के इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अपने पास ट्रू होगी, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो पहले तो अपने क्या करेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इससे आप थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, एक टर्म दे लो एंटी क्लॉकवाइज, जिससे क्या होगा भी अपने एंगल सेम हो जाएंगे। तो इसे मैं इस प्रकार से लिख लूंगा, इसे, ये डी था ना, डी पॉइंट को मैं यहां पे ले आऊंगा, डी ई एफ। अगर डी को मैं यहां पे ले तो तीनों पॉइंट मेरे क्या हो गए? एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर गई है। तो ये वाला और ये वाला, अब देखो दोनों सेम, दोनों शेप अपने पास सेम बन गई, ना। तो अब ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन देखो, डीई किसके इक्वल है? डीई अपॉन में क्यू आर। डीई और क्यू आर दोनों देखो बेस है दोनों के, तो दोनों सेम होगी, ठीक है। डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू। डी एफ कौन सी साइड अपने पास? ये रही, और पी क्यू साइड कौन सी है? ये वाली। तो ये वाली स्टेटमेंट अपने पास क्या होगी? ट्रू होगी। इसका ऑप्शन सी अपने पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट के अपने 4 ऑप्शन कर लिए, 4 पार्ट कर लिए, चारों के चारों आपके सामने है, देख लो। पार्ट नंबर 5 देखो क्या अपने पास, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0 cos थीटा एंड sin थीटा 0,0। क्या बोला गया अभी? अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, इसके 2 पॉइंट्स अपने पास। कौन कौन से पॉइंट है? एक तो 0 cos थीटा और दूसरा अपने पास sin थीटा 0, ठीक है। इसे बी पॉइंट दे लो और इसे ए मान लो।
तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है अपने को ये फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसे अपने रूट के अंदर बंद कर देते हैं। x2 क्या अपने पास देखो साइन थीटा, तो इसे अपने क्या लिखेंगे साइन थीटा, यहां पे लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस कोस थीटा, 0 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, इसे रूट के अंदर बंद कर देंगे। ये x1 है, ये x2 है, y1 है और ये y2 है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो साइन थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा। माइनस क्या ना, माइनस की जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर बंद कर दिया तो वैल्यू आ गई 1 रूट के अंदर। रूट की वैल्यू 1 वैल्यू क्या आती है 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है। तो देख लो 1 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी, tan थीटा a अपॉन बी है, इधर कर लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी, और tan थीटा को अपने क्या लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जाता है tan थीटा को a अपॉन बी, मीन साइन थीटा a और कॉस थीटा अपने पास क्या है b है। तो वैल्यू अपने को फाइंड करनी है a साइन थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन में a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। a साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे a, साइन थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा a, तो a मल्टीप्लाई a क्या बन गया a स्क्वायर, b कोस थीटा की वैल्यू क्या है b, b मल्टीप्लाई b क्या गया b स्क्वायर, a साइन थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देख लो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन नंबर क्या आएगा ए। थर्ड देखो इफ द हाइट ऑफ ए टावर इज 3 टाइम्स इट्स शैडो, 3 टाइम्स नहीं आएगा रूट 3 टाइम्स आएगी, ये सही कर लेना आप। क्या बोला गया अभी अपने पास एक टावर है, ये टावर है, इसकी जो हाइट है वो कितने रूट 3 टाइम्स है इसकी शैडो की, शैडो कहां पे बनती है बेस पे बनती है, इसकी शैडो की क्या है रूट 3 टाइम्स है। तो अपने को फाइंड करना है देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल कितना बन रहा है सन का एंगल कितना बन रहा है। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलेगा हर हर। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है अपने पास tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है अपने पास tan थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना रूट 3 अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा के अंदर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, इसका आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आगे बोलेगा टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर डैश टू ईच अदर, ये अपने पास सर्कल है, सर्कल का ये अपने पास क्या डायमीटर है, डायमीटर के एंड पर ये दो पॉइंट है, इस पे जो अपने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो आपस में एक दूसरे के क्या होगी पैरेलल होगी, दोनों आपस में क्या होगी पैरेलल। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। 5th 6th 7th 8 4 पार्ट अपने इस पार्ट के अंदर भी कवर कर लिए। पार्ट नंबर 9 देखते हैं कि अपने पास द एरिया ऑफ द टेंजेंट ट्राइंगल दैट कैन बी ड्रॉन इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर इज, क्या बोला गया अभी अपने पास एक सेमी सर्कल है, ये मैंने क्या किया एक सेमी सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉन कर लिया, ये टेंजेंट होगी दैट कैन बी ड्रॉन इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, इसके अंदर जो ट्राइंगल बन रहा है ना आर रेडियस से, ये भी आर हो गया ये भी आर हो गया, इस आर रेडियस से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया अपने पास क्या होगा ये पूछा गया अपने पास। तो ये अपने पास देखो सेमी सर्कल की टेंजेंट पूरी है क्या हो गया अपने पास डायमीटर हो गया ये इसका, ये हो गया इसका डायमीटर। एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर अपने को क्या बनाना है ट्राइंगल, किससे बनाना है टेंजेंट से, टेंजेंट इसके पास ये रही, इस टेंजेंट से ट्राइंगल बनाना है और रेडियस से, इसकी रेडियस अपने को आर दे रखी है, ये रेडियस आर होगी ये रेडियस आर होगी, और इसकी टेंजेंट सेमी सर्कल के तो ये डायमीटर बन गई। तो इसका ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई बी इंटू एच, 1/2 बेस हाइट होती है, तो ये इसकी क्या होगी हाइट होगी, हाइट भी देखो क्या हो जाएगी आर इसकी हाइट हो जाएगी, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस, बेस कितना हो जाएगा डायमीटर, डायमीटर का मतलब 2r, और हाइट क्या हो जाएगी r, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, r मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू क्या गया r स्क्वायर, r स्क्वायर देख लो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो इफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर देन द लेंथ ऑफ आर्क विल बी, ये बोला गया अभी अपने पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल किसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस 21 सेंटीमीटर है और ये भी 21 सेंटीमीटर है।
अब ये जो आर्क है ना, आर्क, ये वाली आर्क है, आर्क इसमें एंगल बना रही है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस आर्क की अपने को लेंथ फाइंड करनी है, यहां से लेकर यहां से यहां तक आर्क की लेंथ कितनी होगी। देखो आर्क की लेंथ किसका पार्ट होती है अपने पास, सर्कमफ्रेंस का। आर्क की जो लेंथ है वो किसका पार्ट होती है, सर्कमफ्रेंस का। तो क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस निकाल के उसको 60 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, और जो एंगल है अपने एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में 360। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर 21 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 360, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6, 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 22। इस आर की लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास, ए से लेकर बी तक 22 सेंटीमीटर। देख लो कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 11th पार्ट देखो, इफ द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू कोन्स इज 3:1 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 1:3, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। क्या बोला गया अपने पास, एक कोन, दो कोन है, कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन वॉल्यूम का, कोन का वॉल्यूम होता है अपने पास, ठीक है। अब इसमें बोला गया अभी इसकी जो रेडियस है दोनों की, रेडियस है जो R1 3 दे रखी है अपने को, R2 1 है, ठीक है। फर्स्ट कोन की अपने पास रेडियस है वो 3 है, और सेकंड की क्या है 1 है। उसी प्रकार हाइट H1 है अपने पास 1 और H2 है अपने पास 3। तो अब इनका वॉल्यूम का रेशियो बताना है अपने को, रेशियो बताने किसका, वॉल्यूम का। कैसे फाइंड करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे मैंने 1 1 लिख दिया, फर्स्ट वॉल्यूम है। तो दूसरा क्या लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे 2 2 लिख दिया। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। आर स्क्वायर, आर कितनी है देखो, फर्स्ट आर फर्स्ट है ना, फर्स्ट इसकी स्क्वायर मीन 3 की स्क्वायर, मल्टीप्लाई एच, एच कितनी है 1, H1 कितनी है अपने पास 1 है, अपॉन में आर स्क्वायर 2, R2 कितनी है 1, 1 की स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, एच कितनी है 3 है। तो 3 की स्क्वायर 9, 9 1 जा 9, अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 3 3, तो कटिंग करने पे क्या आ गया 3/1, मीन्स इनका जो रेशियो आएगा वॉल्यूम का वो क्या आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं 12th पार्ट इस क्वेश्चन का। ए बैग कंटेन 8 रेड 2 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट ब्लैक। क्या बोला गया, अभी एक अपने पास बैग है, उसके अंदर 8 तो रेड बॉल है, 2 ब्लैक है और 5 व्हाइट बॉल्स है। अपने एक बॉल निकालनी है इस बैग में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल ब्लैक नहीं होगी अपने पास, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल ब्लैक नहीं होगी। तो अपने क्या करेंगे, ब्लैक को छोड़ के दूसरी दोनों बॉलों को ऐड कर लो, कितनी है 8 और 5 13, ब्लैक को छोड़ के बाकी बॉल्स कितनी है 13, और टोटल बॉल्स कितनी है अपने पास 8 और 2 10, 10 और 5 15। तो आंसर क्या आ जाएगा 13/15। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15। 12 और 15 अपने पास दो नंबर है, इनका अपने को एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है, 12 और 15 का। 12 के फैक्टर करके देखो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 के करके देखो क्या हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5। तो पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ के लिए कॉमन देख लो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन क्या अपने पास 3, कॉमन क्या क्या 3, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, एचसीएफ इधर लिख लो, एचसीएफ कितना होगा अपने पास 3, एचसीएफ इज इक्वल टू 3। अब एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम के लिए कॉमन नंबर लिख लो, और बाकी जो नंबर बच गए उनको मल्टीप्लाई कर दो, बाकी जो नंबर बच गए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 60, और एचसीएफ कितना आ गया 3। देख लो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, 60 और 3 ये रहा, ऑप्शन नंबर ए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो सबसे पहले अपने इसकी जीरोज फाइंड कर लेते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्या किया मैंने, इसके दो फैक्टर कर लिए, x प्लस x, देखो दोनों को ऐड करने पे 2x बन गया, और मल्टीप्लाई करने पे क्या बन गया x स्क्वायर बन गया। तो दोनों के अंदर कॉमन देखो क्या आ गया, x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 1, और इनके अंदर कॉमन क्या है 1, तो x प्लस 1। तो जीरो क्या आ गया अपने पास x प्लस 1 और x प्लस 1। एक बार तो मैंने x प्लस 1 ये वाला ले लिया, और एक बोला x प्लस 1 ये वाला ले लिया। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1,
एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1 और इस एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -1। तो इसकी जो जीरोज है वो कितनी आ गई -1 और -1। तो इन जीरोज को बोला गया भी ये वाली जीरो तो अपने अल्फा माननी है और इस जीरो को अपने बीटा मानना है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो 1/-1 प्लस 1/-1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/-1 बन गया और ये भी क्या बन गया -1। -1 इज इक्वल टू -2। देख लो कौन सा ऑप्शन है -2, ऑप्शन नंबर ए। आगे बोला गया इफ y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन y -5/7 -x/3 इज इक्वल टू 1 देन x क्या होगा अपने पास। ये बोला गया इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू 12 पुट करनी है और x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। देखो y-5 है ना, तो y की जगह मैं 12 लिख दूंगा, 12 - 5, y की जगह मैंने लिख दिया 12, तो ये हो गया 12 - 5 हो गया। दोबारा लिख लेते हैं इसको, ये होगा 12 - 5 अपॉन में 7 -x-3 इज इक्वल टू 1। ये बन गया 12 में से 5 गया 7, 7/7 क्या हो गया 1 -x/3 इज इक्वल टू 1। ये वाला 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 1 -x/3 इज इक्वल टू 1 था, तो -x/3 क्या हो गया 1 - 1, उधर जाके माइनस का हो गया, तो -x/3 इज इक्वल टू 0 और x क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 0 जा 0, -x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू भी क्या आएगी 0। देख लो कौन सा ऑप्शन है 0 वाला, ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी आ गया। 12 13 14 15 चार पार्ट इसके अंदर कंप्लीट हो गए अपने। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इस क्वेश्चन का 16 पार्ट। 16 पार्ट क्या देखो अपने पास इन द गिवन फिगर, फिगर कौन सी अपने पास ये रही, इसकी फिगर मैंने नीचे बना दी, ठीक है। ऑप्शन भी मैंने इसके नीचे लिख दिए, फिगर भी मैंने नीचे बना दी। इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बीसी, जो साइड डी है वो पैरेलल है किसके बीसी के पैरेलल है। इफ एडी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, एडी x दे रखी है और अब उसके बाद डीबी x-2, AE x+2 और EC x-1। ये क्या x यूनिट x-2 यूनिट x+2 यूनिट और x-1 यूनिट। तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है तो कौन सी थ्योरम लगाते हैं अपने बीपीडी थ्योरम। बीपीडी थ्योरम के अंदर क्या होता है AD अपॉन DB, AD अपॉन DB किसके किसके इक्वल होती है अपने पास AE अपॉन में EC बाय बीपीडी थ्योरम, ठीक है। क्या होता है अभी AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगी AE अपॉन में EC। अब AD की वैल्यू क्या अपने पास x है और इसकी वैल्यू क्या DB की वैल्यू x-2 इज इक्वल टू x+2 x-1। ये होगी अपने पास x+2 x-1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का a + b a - b, a² - b² x² - 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा x-4, a² a + b a - b का फॉर्मूला लग गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे x को x से किया तो क्या गया x² और x को -1 से किया तो -x, तो x² से x² कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4 आ गई। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। तो उसके बाद ये देखो 2 पोल्स ऑफ लेंथ 7 मीटर एंड 12 मीटर, दो पोल है, एक की लेंथ अपने पास 7 मीटर और दूसरे की लेंथ अपने पास 12 मीटर, ठीक है। आर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, एक ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम 12 मीटर, इनके जो डिस्टेंस है बॉटम के अंदर वो कितने 12 मीटर है। देन व्हाट विल बी द म्यूचुअल डिस्टेंस फ्रॉम देयर टॉप, तो इनकी जो टॉप से डिस्टेंस है ना अपने को ये फाइंड करनी है, टॉप से म्यूचुअल डिस्टेंस है ये फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखो, ये 12 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये 12 मीटर, ये कितना बोला गया था अपने पास 12 मीटर ये बोला गया अपने पास, ठीक है। तो अगर ये अपने पास 12 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। तो 12 ये 7 है तो इसके इक्वल ये भी इतना कितना हो जाएगा 7 और ऊपर वाला पार्ट क्या बचा अपने पास 5, ऊपर वाला पार्ट क्या बच गया 5। तो यहाँ पे राइट एंगल बन गया, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसमें 5 अपने पास हाइपोटेनस होगी, ये बेस हो गया और परपेंडिकुलर अपने फाइंड कर लेंगे। क्या होता है अपने पास h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस फाइंड करना है अपने को, परपेंडिकुलर कितना है 5 की स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 12 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25 प्लस 144, तो h² की वैल्यू क्या आ गई 169। 169 किस किसके होते हैं 13 की, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 मीटर। तो मींस इनके बीच की जो म्यूचुअल डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी 13 मीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए। आगे बोलो, आगे देखो, एट सेम टाइम द एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री, एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ ए वर्टिकली स्टैंडिंग पोल इज 100 मीटर लॉन्ग, देन द हाइट ऑफ पोल विल बी। राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ये बोला गया
पोल की हाइट, पोल की हाइट पूछी गई, ये पूछी गई अपने से, ठीक है। इनके बीच जो पोल की जो शेडो है, शेडो कितनी अपने पास 100 मीटर। ऊपर से जब सूरज चमक रहा है ना, तो उसकी पोल की शेडो कितनी बना रहा है अपने पास, 100 मीटर बना रहा है। और कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे बना रहा है, 60 डिग्री पे बना रहा है। तो अपने को पोल की लेंथ फाइंड करनी है। तो वही पंडित बद्री प्रसाद, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो एक्स अपॉन 100, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा कितना है, 60 डिग्री, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100√3 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100√3 मीटर। मीन्स जो पोल की हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 100√3 मीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इसका भी क्या अपने पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो अपने पास 18 क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पे 13 लिख दिए, कितने थे, 18 पार्ट थे इसके। वो 18 के 18 अपने सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इसके बाद अपने करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं सेक्शन ए का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अपने पास 6 पार्ट है। पहला पार्ट देखो क्या है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज। अपने को कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए, इसका मोड पूछा गया। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड क्या होता है अपने पास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया वो अपना मोड हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बार देखो 2, 1 2 3, 2 कितने बार आया, 3 बार आया है। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 टाइम्स आया हो, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मोड इज इक्वल टू 2। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए बी एंड ए माइनस बी इज डैश यूनिट। अपने से पूछा गया ए बी और ए माइनस बी, इसके डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे अपने, इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसे अपने स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देते हैं। अब ये अपने पास x1 है, ये x2 है, नहीं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 क्या हो जाएगा, a माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। तो a में से गया 0, 0 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस बी माइनस 2b की होल स्क्वायर, माइनस 2b होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, माइनस 2b की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर। तो 4b स्क्वायर किसके स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। तो क्या आ गया, 4b स्क्वायर को अपने स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 2b आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2b। लेकिन बच्चों आप अगर अपने उसकी आंसर की के अंदर देखोगे ना, तो इसका आंसर की अंदर आंसर और दिया हुआ है। क्यों, किस लिए और दिया हुआ है, क्योंकि ये ये क्वेश्चन है ना, जो इसके आगे माइनस लगा हुआ है। असल में जो क्वेश्चन आएगा ना आपके पास, ए बी माइनस का होगा और बी भी माइनस का होगा। अगर आपके पास ए प्लस का और बी माइनस का आ रहा है तो आपका ये सोल्यूशन हो गया अपने पास। लेकिन अगर आपके पास ए माइनस का और बी माइनस का, यही क्वेश्चन आएगा ए माइनस का और बी माइनस का, तो अपने सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये देखो, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया, तो माइनस 2a होल स्क्वायर आ गया प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया, तो होल स्क्वायर है, तो क्या बन गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्या बन गया, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। दोनों के अंदर कॉमन क्या रहा है, कॉमन 4 आ रहा है। 4 आने के बाद क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो 4 को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, अंदर क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपके आंसर की के अंदर, ये आंसर की के अंदर ये वाला आंसर दिया हुआ है। और ये वाला आंसर इस प्रकार से निकलेगा, अगर a की वैल्यू माइनस ए है तो a की वैल्यू आप माइनस ए ही मान के चलना, क्योंकि एग्जाम के अंदर a की वैल्यू माइनस ए के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आएगा ये। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगर आप इसे प्लस की मान के चलते तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखो, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है अपने पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कहता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे अपने क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के। ये किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के। तो अब इसकी जगह पे मैं लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा, और ये अपने पास इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई
कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जाता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो आंसर क्या बचा, 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 1। आगे देखो, द सॉलिड फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए सर्कल अराउंड इट्स डायमीटर रिकॉर्ड। अपने पास एक सर्कल है, सर्कल का जो डायमीटर है उसके, सर्कल के डायमीटर है, उस डायमीटर के अगर अराउंड अपने कोई फिगर रोटेट बनाएंगे, उस डायमीटर को घुमा के अगर अपने कोई फिगर बना रहे हैं तो वो फिगर कौन सी बनेगी, एक फुटबॉल की तरह बनेगी। और फुटबॉल को अपने क्या बोलते हैं, स्पेयर। वो सॉलिड फिगर क्या हो जाएगी अपने पास, स्पेयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पेयर। ठीक है, आगे देखो, इफ एन ऑब्जर्वेशन फॉल्स इन द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इट इज टेकन इनटू। अपने पास जब अपने स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट आती है, तो उनके बीच के डिफरेंस को अपने क्या कहते हैं, इंटरवल। क्या बोला जाएगा इसमें, इंटरवल आ जाएगा इसमें। उसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, इंटरवल। लास्ट पार्ट देखो, इफ द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज an इज इक्वल टू 3n प्लस 7 देन द कॉमन डिफरेंस। ये बोला गया अभी an इज इक्वल टू 3n प्लस 7 है, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखो a की वैल्यू पहले 1 मान के रखो, अगर a 1 हो तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, तो क्या आ गया, 10 बन गया। ये 3 बन जाए 3, 3 और प्लस 7 कितना होगा, 10। a2, a की वैल्यू, n की वैल्यू अगर अपने 2 मान के चलेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7, तो क्या होगा, 6 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया, 13। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों के बीच में, 3। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के 6 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए। इसके बाद अपने 1 मार्क्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे अपने। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं सेक्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 12 पार्ट है इसके, 12 के 12 सॉल्व करेंगे अपने। पहला पार्ट देखो, इफ द एंगल ऑफ ए मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 250 डिग्री देन व्हाट इज द एंगल ऑफ माइनर सेक्टर। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक सर्कल है, यहीं पे बनाते हैं एक सर्कल अपने पास। ठीक है, सर्कल के जो माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर कौन सा, ये वाला। अगर इसका एंगल अपने पास 250 डिग्री है तो माइनर सेक्टर का एंगल कितना होगा, ये पूछा गया है। माइनर सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर दोनों का एंगल कितना होता है, पूरा 360 डिग्री होता है। क्या होता है, दोनों का 360 डिग्री। तो क्या करेंगे, 360 डिग्री उसमें से 250 डिग्री माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। माइनर सेक्टर का एंगल कितना आ गया, 110 डिग्री। क्यों, क्योंकि पूरा 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से मैंने मेजर सेक्टर को माइनस कर दिया, तो माइनर सेक्टर का कितना आ गया, 110 डिग्री। इसका अपने पास आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। आगे देखो, ए बैग कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है, उसमें से एक बॉल निकाली जाती है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बॉल अपने निकाली है वो ब्लैक ना हो। क्या प्रोबेबिलिटी है भी, जो अपने बॉल निकाली है वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए। ब्लैक नहीं होनी चाहिए मीन्स रेड होनी चाहिए। रेड कितनी है अपने पास, 3, और टोटल बॉल कितनी है, 8। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 3/8। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/8 हो जाएगा। आगे देखो, द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायमीटर। क्या है अपने पास, एक कोन है, देखो इस प्रकार एक कोन है अपने पास, एक कोन है, इसकी जो हाइट दे रखी है, हाइट अपने पास कितनी, 4 सेंटीमीटर, और जो स्लैंट हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये बताना है भी इसका जो डायमीटर है, डायमीटर मीन्स यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना हो जाएगा। पहले तो अपने क्या करेंगे, इसकी रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो ये ट्रायंगल बन गया, ये क्या बन गया, ट्रायंगल। ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस 5 है। क्यों, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री ऑपोजिट हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस कितना, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को अपने क्या मान रहा है, रेडियस, बेस क्या है, रेडियस। तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस बेस स्क्वायर। तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेस स्क्वायर। और बेस की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 9। बेस स्क्वायर की बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 3। मीन्स इसकी जो रेडियस है वो आ गई 3 सेंटीमीटर। और पूछा क्या, क्या डायमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 मीटर। डायमीटर कितना आ जाएगा इसका, 6 मीटर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा, 6 मीटर। 6 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखो, द पेरीमीटर ऑफ ए फेस ऑफ क्यूब इज 28 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये बोला कि भी अपने पास एक क्यूब है, अगर क्यूब की एक फेस, क्यूब की अगर एक फेस देखें तो उसका पेरीमीटर कितना है, 28 सेंटीमीटर। क्यूब की एक फेस का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर है। मीन्स उसकी जो 4 साइड है, क्यूब की जो 4 साइड है ये वाली, इसका जो पेरीमीटर दिया है वो 28 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं फेस का,
4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 28/7, 28/4 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो उसकी साइड कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है अपने पास ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। और ए क्या होती है उसकी साइड होती है जिसे अपने आर्म बोलते हैं। ए क्या होती है साइड। साइड कितनी निकाली 7 सेंटीमीटर। तो 7 की क्यूब कितनी हो जाएगी 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका फिफ्थ पार्ट देखो। इन 32 फैमिलीज ऑफ ए विलेज द नंबर ऑफ मेंबर्स इज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल। एक गांव के अंदर 32 फैमिली है, उनके अंदर ये 32 फैमिली है, उनके जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो अपने को दिए हुए हैं। राइट द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपने को इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड फाइंड करना है। मोड क्या होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पे अपने 10। तो उसका मोड क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 6। मोड कितना हो जाएगा 6। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है तो मोड कितना हो गया इसका 6 हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए इसके। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सिक्स पार्ट के अपने पास देखो। फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ इसका मीडियन और मोड फाइंड करना है। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं अपने इन सभी नंबर को पहले अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मींस 1 के बाद क्या लिखेंगे 3 4 5 6 7 9 9 11। सभी को मैंने क्या किया इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मैंने इनको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद जो सेंटर का नंबर होता है मींस बीच वाला जो नंबर होता है, इन देखो बीच वाला नंबर कौन सा आ गया 6 अपना क्या आ गया मीडियन। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन 6। इसका मीडियन क्या आ गया अपने पास 6 आ गया। मीडियन इज इक्वल टू 6। और दूसरा पूछा गया मोड। मोड क्या था अपने पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसके अंदर देख लो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। देखो 9 2 टाइम्स आया है। 9 क्या आया 2 टाइम्स। और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 टाइम्स आया हो। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 मींस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो मोड क्या हो जाएगा 9। मोड क्या हो गया इसका 9 हो गया। ठीक है आगे देखो 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस। क्या बोला गया 52 पत्तों की अपने पास एक ताश है, उस ताश में से अपने को एक पत्ता निकालना है, लेकिन वो पत्ता अपने पास एस नहीं होना चाहिए। एस का मतलब ए नहीं होना चाहिए। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है देखो अपने को दिया हुआ टोटल कार्ड कितने अपने पास 52। टोटल कार्ड कितने हैं 52। एस कितने होते हैं अपने पास ए कितने होते हैं उसके अंदर 4 होते हैं। तो 4 को तो छोड़ दो बाकी कितने बचे 48। एस नहीं चाहिए अपने को तो एस को निकाल दो बाकी कितने बचे 48। तो 48 को आप कटिंग कर दो कितना आ गया 12/13। तो एस ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 12/13। ये अपने पास आ गया 7th पार्ट का सोल्यूशन। उसके बाद देखो द एजेस ऑफ 3 आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ ए मेटल आर। अपने पास मेटल के 3 क्यूब है अपने पास मेटल के 3 क्यूब है इस प्रकार के। ठीक है उनके जो एजेस है वो दे रखे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक है अपने पास 3 सेंटीमीटर साइड का क्यूब, एक है 4 सेंटीमीटर साइड का क्यूब और एक है 5 सेंटीमीटर साइड का क्यूब। दे आर मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू क्यूब। इनको क्या किया आपने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके नया क्यूब बना दिया। फाइंड द एज ऑफ द क्यूब। तो उस क्यूब की एज क्या होगी। मेल्ट करना मीन्स उसके वॉल्यूम को पिघलाना। ठीक है तो उसका वॉल्यूम मेल्ट किया अपने। तो देखो 3 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपने पास 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब। मीन जो उसकी साइड है उसको अपने क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कितना गया 27 के। 4 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। और 5 का करेंगे कितना आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। क्या क्या इन तीनों को मेल्ट करके एक नया बनाया गया ना, तो तीनों को मिक्स किया गया इसलिए मैंने इनको ऐड कर दिया। अब देखो इन तीनों को सम करो कितना आ जाएगा सम 216। सम कितना आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया नया जो क्यूब है उसका वॉल्यूम आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। नए क्यूब का वॉल्यूम आ गया तो उसकी साइड फाइंड करनी है। 216 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए क्यूब। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 216 क्यूब रूट ऑफ 3। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 6। 216 किसकी क्यूब होती है 6 की। तो जो अपने पास नया क्यूब आएगा ना नए क्यूब की लेंथ कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। नए क्यूब की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के अंदर ही है ना तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे देखो फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। मीन फाइंड करना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। मीन कैसे फाइंड करते हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स।
ए प्लस एल अपॉन में 2, ए प्लस एल अपॉन में 2। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है अपने पास 1 2 3 4 इस प्रकार से लेकर 10 तक होते हैं। ये अपने पास ए आ गया और ये क्या आ गया एल, तो मीन्स ए प्लस एल 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 अपॉन में 2, 11/2, 11/2 कितना आ गया 5.5। तो इसका जो मीन आ गया, मीन कितना आ गया अपने पास 5.5 आ गया। तो 6 पार्ट भी कंप्लीट, 7 भी कंप्लीट, 8 भी कंप्लीट, 9th भी कंप्लीट, बाकी पार्ट अपने अभी करते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इसका 10th पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का 10th पार्ट। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। क्या बोला गया, अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्या कैसे लिखते हैं अपने, पी ई प्लस पी नॉट ई, पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू होता है 1। तो इसकी जगह पे क्या लिखे 0.05 प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो पी नॉट ई की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, देखो ये इसको अगर राइट साइड में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस क्या 1 माइनस 0.05, 1 में से 0.05 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.95। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा 0.95। अब कुछ बच्चों को 1 में से 0.05 माइनस करना भी नहीं आता, कैसे माइनस करते हैं देखो 1 को आप लिख लो 00 1.00 और इसको लिख लो 0.05, इसे लिख लो 0.05। 1 को मैंने 1.00 क्यों लिखा है, क्योंकि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हैं अपने। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 0 गया 9 और यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ पे 0 बच गया, 0 में से 0 गया 0, तो आंसर क्या आ गया 0.95। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ बेसेज ऑफ टू सिलेंडर सी 2:3। जो रेडियाई का रेशियो कितना है 2:3। दो सिलेंडर है अपने पास, इस प्रकार से दो सिलेंडर है अपने पास क्या दो सिलेंडर है, एक तो ये रहा और एक सिलेंडर ये रहा, ठीक है। इनकी जो रेडियस है, रेडियस इसकी तो है 2 अपने पास और इसकी रेडियस कितनी है 3 है अपने पास, 2 यूनिट और 3 यूनिट। द रेशियो ऑफ देयर हाइट, इसकी हाइट का जो रेशियो 5:3, इसकी हाइट है 5 और इसकी हाइट क्या है 3 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है अपने को। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। किसी भी चीज का अगर आपने वॉल्यूम निकालना हो ना तो क्या करोगे आप, उसका बेस एरिया, जो बेस का एरिया होता है उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर देना। अब सिलेंडर के बेस का एरिया क्या सर्कल है, तो सर्कल का क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और एच से मल्टीप्लाई करना है, हाइट से मल्टीप्लाई करना है। तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, सिलेंडर 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपने पाई आर स्क्वायर 1 h1 और नीचे क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 2 h2। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1, ठीक है, यानी कि रेडियस 1 कितनी है 2 है, तो इसे लिख दिया 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई h कितना है 5, h कितना है 5 अपॉन में r2 कितनी है 3 की स्क्वायर मल्टीप्लाई h2 कितनी है, h2 भी 3 है अपने पास। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा कितना हो गया 20, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो गया 27। तो इनका जो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया 20:27। इन दोनों सिलेंडर के जो वॉल्यूम का रेशियो वो कितना अपने पास 20:27 है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे फ्रैक्शन के अंदर जैसे मर्जी लिख देना। आगे देखो, फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ क्लास, इसकी मिड वैल्यू फाइंड करनी है। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस एल बाई टू। ए क्या है अपने पास 90, एल कितना है 120 अपॉन में 2, तो 210 अपॉन में 2 कटिंग किया तो कितना आ गया 105। इसकी जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू कितनी आ गई 105। तो अपने पास सेक्शन ए पूरे का पूरा कंप्लीट हुआ। अगर बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।